हरे कृष्णा। तुलसा जी को जल क्यों चढ़ाया जाता है? तुलसा जी को जल चढ़ाना हमारे भारतीय संस्कृति, धर्म और परंपरा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य माना गया है। यह केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और आध्यात्मिक कारण भी छिपे हुए हैं। तुलसा जी को जल चढ़ाना एक साधारण सा कर्म प्रतीत होता है, परंतु इसके माध्यम से हम प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और साथ ही अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और शांति का आमंत्रण भी देते हैं। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में माता तुलसी के रूप में पूजनीय है, जिन्हें भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है और भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की उपासना में तुलसी पत्र का विशेष स्थान है। तुलसी को जल चढ़ाने का धार्मिक महत्व सबसे पहले इस बात से जुड़ा है कि तुलसी स्वयं एक देवी है। हिंदू ग्रंथों में उल्लेख है, तुलसी जी का जन्म धर्म की रक्षा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए हुआ था। जब हम तुलसी पर जल अर्पित करते हैं तो यह केवल एक पौधा को सींचना नहीं होता, बल्कि यह एक देवी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होता है। ऐसा करने से हमारे जीवन में शांति, समृद्धि और सुख का संचार होता है। तुलसी माता को प्रतिदिन जल देने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी माता के आसपास का वातावरण पवित्र हो जाता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। आध्यात्मिक दृष्टि से तुलसी पर जल चढ़ाना व्यक्ति की भक्ति भावना को प्रकट करता है। जब हम श्रद्धा से तुलसी को जल अर्पित करते हैं तो हमारे मन में विनम्रता और पवित्रता की भावना उत्पन्न होती है। तुलसी के समक्ष दिया जलाना और जल अर्पित करना ध्यान और साधना का एक रूप है, जिससे मन को शांति मिलती है। तुलसी के पास बैठकर ध्यान करने या प्रार्थना करने से व्यक्ति की मानसिक अशांति दूर होती है और मन स्थिर होता है। तुलसी के पास किया गया ध्यान वातावरण में सकारात्मक कंपन उत्पन्न करता है, जिससे घर के सदस्य भी मानसिक रूप से प्रसन्न रहते हैं। पौराणिक कथाओं में तुलसी के जल चढ़ाने का उल्लेख अनेक बार मिलता है। एक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण किया था, तब तुलसी माता ने उन्हें वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति तुलसी पर जल अर्पित करेगा वह उसके पापों से मुक्त होगा और उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। तुलसी को जल चढ़ाना इसलिए शुभ माना जाता है कि यह व्यक्ति के कर्मों को पवित्र करता है और उससे ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त कार्तिक माह में तुलसी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। इस माह में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि एक जीवंत देवी का स्वरूप है, जिनमें दिव्यता निवास करती है। तुलसी पर जल चढ़ाते समय कुछ नियमों का पालन भी किया जाता है। प्रातः काल स्नान के बाद शुद्ध मन से तुलसी के सामने दीपक जलाना, जल अर्पित करना और तुलसी स्तुति करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि रविवार, एकादशी और संक्रांति के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तुलसी माता विश्राम करती है। तुलसी को छूने या तोड़ने से पहले भी प्रार्थना करना आवश्यक माना गया है, जिससे पौधे के प्रति सम्मान प्रकट हो। यह हमें सिखाता है कि हर जीव और हर पौधा भी हमारी तरह संवेदनशील है और उससे प्रेम और सम्मान की आवश्यकता है। संस्कृति की दृष्टि से तुलसी हमारे घर की पहचान है। भारतीय घरों में तुलसी चौरा या तुलसी वृंदावन का होना परंपरा का हिस्सा है। यह घर के आंगन में एक पवित्र स्थान प्रदान करता है, जहां प्रतिदिन पूजा और आरती की जाती है। तुलसी के पौधे के पास प्रार्थना करने से परिवार के सदस्यों के बीच एकता और सामंजस्य बढ़ता है। यह परंपरा हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है और यह सिखाती है कि प्रकृति की पूजा करना ही सच्ची भक्ति है। इस प्रकार तुलसी पर जल चढ़ाने की परंपरा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है। धर्म, विज्ञान, पर्यावरण और आध्यात्मिकता। तुलसी हमें न केवल भक्ति सिखाती है, बल्कि प्रकृति के प्रति प्रेम, संरक्षण और संवेदनशीलता का संदेश भी देती है। जब हम प्रतिदिन तुलसी माता को जल अर्पित करते हैं तो यह केवल पूजा का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन, शुद्धता और सकारात्मकता लाने का एक सुंदर माध्यम होता है। तुलसी पर जल चढ़ाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह हमारे तन, मन और पर्यावरण तीनों को शुद्ध
और पवित्र बनाए रखता है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों ने इसे एक संस्कार बना दिया ताकि हम हमेशा प्रकृति और ईश्वर से जुड़े रहें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।